देश को आरएसएस बीजेपी से बचाओ, ये आपस में बाकी झगड़ा हम लोग सुलटा लेंगे। ये सारे अगर बीजेपी की मदद करेंगे तो हम कहेंगे आप भी उसके एजेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो। आज की तारीख में अगर बीजेपी के सामने झुक गया, बीजेपी के सामने डर गया या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है तो वो सबसे खतरनाक है। सारे लोग एकजुट होकर के भाजपा आरएसएस से देश को बचाओ। इसी में भाजपा के हो तो आप ताकत में हो, कुछ भी करो, हथियार बांटो, झूठ बोलो, नाली के गैस से चाय बनाओ, सिलेंडर गायब कर दो, महंगाई बढ़ा दो, देश को सरेंडर करा दो दुनिया के सामने, महंगाई बीमारी बेकारी सब फैला दो, तब भी आप अवतारी हो, नॉन बायोलॉजिकल हो, महान हो। और अगर भाजपा में नहीं हो तो तार्किक बात भी करोगे तो जेल हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा, न्याय की मांग करोगे तो मुकदमा फर्जी हो जाएगा। तो अब तो देश की जनता देख रही है और मुझे उम्मीद है कि एक जमाने में कहा जाता था कि पाप का घड़ा बढ़ता है, हो सकता है इस समय घड़ा कुछ बड़ा हो गया होगा, लेकिन अगर उस बात में दम होगा तो घड़ा भरेगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि जो भी वर्दीधारी हैं वो तिलक और चंदन लगाकर वर्दी पहनकर नहीं आए, अगर आते हैं तो उनका एक्शन होगा। लोग और हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं। हिंदुओं का उत्तर प्रदेश में जो वर्दी पहन करके कोई आरती गा रहा था, वर्दी पहन करके कोई जुलूस में जा रहा गदा लेकर के, वर्दी निष्पक्ष चीज होती है। अब भाजपा पूरे देश में सेना को, शिक्षक को, न्यायपालिका को, पुलिस को कम्युनल बना रही है और अगर कम्युनल हो जाएगा ये सब तो देश बर्बाद हो जाएगा। इन चीजों को संवैधानिक रहने दिया जाए, संविधान के हिसाब से सेना काम करे, संविधान के हिसाब से पुलिस काम करे, संविधान के हिसाब से संवैधानिक तंत्र काम करे। इसको धर्म और जाति में मत बांटो। भाजपा इस देश का बर्बादी कर रही है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। बीजेपी का फैसला सही है आपके साथ? हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान में जो लिखा है, पुलिस अगर जाति और धर्म की हो जाएगी तो न्याय कैसे करेगी? न्यायपालिका पर कुर्सी पर बैठा जज अगर जाति और धर्म आरएसएस का हो जाएगा, और जो कि हो रहा है, तो वो न्याय करेगा क्या? आरएसएस विरोधी अगर खड़ा होगा वहां पर न्याय के लिए तो उससे न्याय करेगा। अगर वर्दी के पीछे बैठा शख्स पुलिस वाला बन के बजाय हिंदू बन जाएगा तो कोई मुसलमान फरियादी जाएगा तो कैसे उसको यकीन होगा कि ये मुझे न्याय करेगा? तुम जातिवादी बन जाओगे तो कमजोर जाति वाला कैसे न्याय पाएगा? हर एक व्यक्ति को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। इन संस्थाओं का सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि 4 बच्चा पैदा करिए और आरएसएस को समर्पित करिए। धीरेन्द्र शास्त्री को कहिए कि पहले वो आरएसएस की मेंबरशिप दिखाए, आरएसएस कब रजिस्टर हुआ इसकी बात बताए, और खुद जाकर के शादी करे और 4 बच्चे पैदा करे। धीरेन्द्र शास्त्री आंदोलन करे योगी आदित्यनाथ के घर के सामने कि वो शादी क्यों नहीं किया, वो बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो योगदान कैसे देंगे। प्रधानमंत्री जी के आंदोलन करे। ये सब बकवास बातें हैं। एक तरफ सरकार कहती है जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए देश मुसीबत में जा रहा है, और ये सब कथावाचक जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये अंधविश्वास और पाखंड की बात कर रहे हैं। ऐसे पावाओं से इस देश को बचाना होगा। तर्क विवेक वैज्ञानिक चेतना को बचाने के लिए अगर एक बाबा की जरूरत है तो बाबा साहब पर्याप्त हैं, बाकी बाबाओं से इस देश को बचाइए। हम तो कबीर को मानने वाले हैं कि जो दिल में है उसकी दुकानदारी ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, रवि किशन बयान दिए हैं कि अगर हमें वोट नहीं दोगे फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। जहाँ वोट दिया वहां को बचाने वाला कौन गया? उत्तर प्रदेश में सिलेंडर मुफ्त मिला, दिल्ली में 2500 रुपया मिलेगा हर महिला को, 1.5 साल हो गया दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां हिंदू धर्म सुरक्षित हो गया। ये सब झूठों की सरकार है। झूठ बोलने वाले पूरे देश को झूठ बोल रहे हैं। मैं नाराज जनता से हूँ। अनपढ़ झूठ बोले इसमें आश्चर्य नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ के झूठ पर ताली बजा रहे हैं। मुझे इस बात से अफसोस है। इस देश की जनता को जागना होगा कि कौन उस देश के उनके बच्चों के भविष्य के साथ है, कौन नहीं है। सर, बीआर गवई साहब के ऊपर जब जूता फेंका गया तो आपने इसका विरोध किया, लेकिन वही जो धीरेन्द्र शास्त्री के जाकर मिलते हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? वो उनका निजी फैसला, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों को ऐसे किसी भी आचरण से बचना चाहिए जिसका समाज में पैगाम बुरा जाए। आप ये 26 साल के बच्चे को आप बाबा बना करके कहता था हेलो रावण, हेलो, ये मजाक बनाता था हिंदू धर्म का, पर्ची बनाता था और अपना बिजनेस चमका लिया क्योंकि प्रधानमंत्री की छत्र छाया उसके ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में धर्म एक अलग तरीका है, उसको रहने दो। राजनीति अलग है। ये तो सब राजनीतिक एजेंट हैं। इनसे पूछेंगे तो ये आरक्षण का विरोध करेंगे, SC ST OBC को मिलने वाले आरक्षण का विरोध है, ये मनुस्मृति के हिमायती होंगे। तो ये हमारे कैसे हो गए, ये देश के कैसे हो गए? ऐसे हर व्यक्ति को, और गवई साहब जो कर रहे हैं वो उनको मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन विचारधारा के समर्पित व्यक्ति को इस तरह से कमजोर नहीं देखा। सर, आप पर एक आखिरी सवाल है मेरा। आप पर सवाल उठाया जाता है कि आप दलितों के बीच में जाते हैं और पखंडवाद पर जो है बात बोलते हैं, क्रांति की बात करते हैं, लेकिन ओबीसी में जागृति। यहाँ सब ओबीसी था। ये जो बात बोलता है ये भी भाजपाई इशारे पर काम करने वाले कुछ परोल पर लोग हैं। मंच किसी जाति का बंटा होता है?
मैं अभी परसों देवघर में था, वहां भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का कार्यक्रम था, सारे ओबीसी थे, वो क्यों नहीं नजर आता? और हम तो कह रहे हैं बहुत सारे सवर्ण लोग जो प्रगतिशील हैं, विचारों से अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाति की नहीं। अगर दलित समाज के ऊपर इस तरह की विभाजनकारी भाजपा कहलवाती है, देखिए भाजपा के कुछ एजेंट होते हैं, वो सोशल मीडिया पे सब लिखते हैं, क्या वो ये जिम्मेदारी लेंगे कि जितने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो आरएसएस में नहीं जाते? ये कौन सी बात हुई? क्या वो बीजेपी को वोटर नहीं है? तो फिर इसका मतलब सब दोषी। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और विचारधारा जातियों में नहीं बटी होती, विचारधारा जमात की होती है। तो फिर आप अखिलेश यादव के साथ आपकी नजदीकी क्यों दिखी जाती है? क्योंकि वो भी आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं, और संविधान बचाने के लिए जो पार्टी यूपी में लड़ रही है वो अकेली सपा है, दूसरी पार्टी कहाँ है? बसपा है, कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है? कहाँ है चुनाव? आजाद लड़ रहे हैं। अरे मैं नाम लेके किसी पे नहीं कोई टिप्पणी करूंगा। संविधान बचाने की लड़ाई जब लड़ी जा रही है तो जो सामने लड़ रहा है उसका साथ देना जरूरी है कि नहीं? एकदम देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर एक पार्टी के होते तो उसी उत्तर प्रदेश में दो पार्टी क्यों बनी है? बाबा साहब की बनी बनाई पार्टी के बाद भी कांशीराम जी ने अलग पार्टी क्यों बनाई? बाबा साहब का बनाया संगठन बाम से कितने टुकड़ों में क्यों टूटा? विचारधारा पार्टी व्यक्ति से ऊपर की चीज है, विचारधारा एक बड़ी चीज होती है, और जो विचार के साथ है हम उसके साथ है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ये पहल करेंगे कि जो बहन कुमारी मायावती हम किसी अखिलेश यादव हमारी बात कोई सुनेगा तो हम ये कहेंगे कि पूरे देश को आरएसएस बीजेपी से बचाओ। ये आपस में बाकी झगड़ा हम लोग सुलटा लेंगे। ये सारे अगर बीजेपी की मदद करेंगे तो हम कहेंगे आप भी उसके एजेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो। आज की तारीख में अगर बीजेपी के सामने झुक गया, बीजेपी के सामने डर गया, या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, तो वो सबसे खतरनाक है। सारे लोग एकजुट होकर के भाजपा आरएसएस से देश को बचाओ, इसी में सब निहित है।